नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भीनमाल के दौरे पर रहे, जहां बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने महाकवि माघ स्मारक पर पुष्प अर्पित कर वराह श्याम मंदिर में दर्शन पूजन किया और इतिहास के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत कर लोगों को संबोधित किया। वहीं वराह इंफ्रा लिमिटेड ने जोशी मठ के लिए 1 करोड़ 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भीनमाल के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और जैसे ही वो भीनमाल पहुंचे, सबसे पहले उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भीनमाल के दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। बीजेपी पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत उनका किया, फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने सभी के नाम संदेश भी दिया है। वराह श्याम मंदिर में दर्शन पूजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीनमाल का दौरा किया, पूजा अर्चना की। बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पवन, अधिक जानकारी के लिए पवन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे भीनमाल। यहां पर सबसे पहले शुरुआत उन्होंने पूजा अर्चना से की। इसके बाद क्या कार्यक्रम उनके रहे वहां पर? बिल्कुल राखी, आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह लगभग 8:15 बजे देहरादून से विशेष विमान से राजस्थान के लिए रवाना हुए और वहां पहुंच करके उन्होंने सबसे पहले पूजा अर्चना की और एक कार्यक्रम में शिरकत की कि महाकवि माघ प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्होंने वहां पर कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था उसमें प्रतिभाग किया। और उसके बाद में नीलकंठ महादेव मंदिर भीनमाला में उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की शुभकामनाएं दी और प्रार्थना की। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अजमेर पहुंचे और जहां से उन्होंने पुष्कर मंदिर में जाकर के ब्रह्मा जी की भी पूजा अर्चना की और आज शाम देर रात तक उनका देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम है। और अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है वो पुष्कर मंदिर से देहरादून के लिए रवाना होना है। तो अभी तक की जो अपडेट है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यही है और आगे का जो कार्यक्रम है वो अभी जारी नहीं हुआ है। हालांकि आज देर रात तक 10 बजे तक लगभग वो देहरादून पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पवन, शाम तक, रात तक देहरादून वो पहुंच जाएंगे। और उसके बाद क्या कल कोई विशेष कार्यक्रम देहरादून में रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के? हालांकि राखी, जो अभी तक का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री का लगभग 9:45 बजे जौलीग्रांट पहुंचने का है और 10 बजे तक वो अपने आवास पर पहुंचेंगे और आवास पहुंचने के बाद में उनका जो कैंप कार्यालय में जो शासकीय कार्य हैं उनको पूरा करेंगे और उसके बाद में विश्राम करेंगे और कल का जो कार्यक्रम है वो अभी पृथक से जारी किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन पवन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिन के ही दौरे पर ये कहेंगे कि भीनमाल पहुंचे थे, क्या वहां पर कोई खास कार्यक्रम या फिर खास किसी राजनीतिक मेहमान से मिलने के लिए वो पहुंचे थे? बिल्कुल राखी, आज का जो कार्यक्रम था राजस्थान का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, उसमें आज वो सुबह जो भीनमाल में जो होने वाले जो कार्यक्रम था उसमें जो महाकवि माघ प्रतिमा उन्होंने पुष्प अर्पित किए, माल्यार्पण किया और वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें भी उन्होंने शिरकत की
इस दौरान वहां पर राजस्थान के तमाम वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो लोग वहां पर मौजूद रहे, और नेता प्रतिपक्ष भी वहां पर मौजूद रहे और तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। और उसके बाद में वो अजमेर पहुंचे और अजमेर से वो पुष्कर गए, जो कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का इकलौता एक मंदिर है पुष्कर में। वहां पे ब्रह्मा जी के मंदिर में भी पूजा अर्चना की, और साथ ही साथ जो भीनमाल में जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना की। और उत्तराखंड प्रदेश के जो खुशहाली है उसकी प्रार्थना की, उसकी खुशहाली के लिए प्रार्थना की नीलकंठ महादेव से भी और ब्रह्मा जी से भी। और आज देर रात को वो देहरादून पहुंच रहे हैं, और कल जो भी उनके कार्यक्रम होने हैं उसका अभी कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून नहीं पहुंचे। ठीक है पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में आपसे अपडेट लेंगे। और वहीं प्रदेश में लगातार हो रहे भर्ती घोटालों को लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पिछली सरकारों में अपराधी बच जाते थे, लेकिन अब अपराधी सलाखों के पीछे हैं। देखिए, अपराधी बचाए जाते थे, अब अपराधी जेल में जा रहे हैं। और मैं करने को बार इस विषय को देखता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मिथक तोड़ा है, केवल चर्चाएं संदेह तक न रहें और उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो, यही आज तक होता आया था। कहीं से भी कोई विषय उठता है उसकी जड़ तक जाना और ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाना, ये युवाओं के अंदर और भविष्य के अंदर होने वाली जो नियुक्तियां उसके प्रति विश्वास खड़ा होता है। और मैं कह सकता हूँ धीरे धीरे जो भी संस्थान है, जिन संस्थानों में विकृतियां आई हुई थी, वो सारे संस्थान भविष्य के अंदर अपना एक सुधार करेंगे और उसका अच्छा एक स्वरूप हमको दिखाई देगा। पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, देखिए लगातार कांग्रेस बार बार इसी मुद्दे को लेकर हमलावर होती नजर आई और पूर्व सीएम लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए सरकार को एक्शन लेना होगा। बिल्कुल राखी, जिस तरह से नई सरकार के गठन होने के बाद में लगातार एक के बाद एक, चाहे वो भर्ती घोटाले हो, चाहे वो PCCSC का मामला हो, या फिर लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई गई जो लेखपाल भर्ती की जो प्रक्रिया रही हो उसमें पेपर लीक का मामला रहा हो, या फिर विधानसभा जो बैकडोर भर्ती का मामला रहा हो, इन सभी मामलों में लगातार सरकार सक्रिय दिखाई दे रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी साफ तौर पर यही कहना है कि भ्रष्टाचार को प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का अगर भ्रष्टाचार है तो उस पर करारा प्रहार किया जाएगा। यही वजह है कि UPSSC में जो भी लोग दोषी पाए गए उनको सरकार ने सलाखों के पीछे भेजने का कार्य किया। और इसके बाद में चाहे वो बैकडोर भर्ती, विधानसभा भर्ती मामला हो, उस पर भी सरकार ने अपनी तत्काल प्रभाव से सहमति देते हुए जो विधानसभा अध्यक्षा है उनके द्वारा कार्रवाई की गई और उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। अभी जो लोक सेवा आयोग से जो भर्ती हुई है, वो भर्ती प्रक्रिया जो की जारी थी और उसमें जो पेपर लीक का जो मामला सामने आया था, उससे भी SDF के द्वारा एकदम बेहतरीन जो कार्रवाई की गई और उसमें तमाम लोगों को सलाखों को पीछे भेजा गया। हालांकि विपक्ष जरूर इसमें CBI जांच की भी मांग कर रहा है। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष हो या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष हो, ये सभी लोग उसमें राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का भी यही कहना है और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी यही कहना है, हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है और ये सरकार जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे अभी के हो चाहे पहले के भी हो, लेकिन उन किसी को भी भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार कार्रवाई कर रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सक्रियता है वो देखने को मिल रही है। इसमें एक बात तय है, क्योंकि चाहे वो
दरोगा भर्ती घोटाला हो, चाहे वो वन रक्षक जो भर्ती घोटाला रहा हो, उन तमाम ऐसे जो जो चयन आयोग की प्रक्रिया के पार्ट रहे हो या फिर लोक सेवा आयोग से जो भर्तियां हुई हो, उनमें कहीं से भी कोई भी शिकायत या फिर कोई भी उसमें संदेह जाहिर होता है, उसमें लगातार एसटीएफ और विजिलेंस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हालांकि विपक्ष अपना कार्य कर रहा है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार धामी सरकार दे रही है। बिल्कुल पवन, लेकिन ऐसे मामलों को लेकर सरकार की किरकिरी भी खूब हुई है और विपक्ष के लिए ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है आगामी चुनावों को लेकर, क्योंकि हमने सत्ता पलटते हुए अब लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस एक्शन में आती हुई नजर आ रही है। हिमाचल के चुनाव में आपने देखा, लेकिन क्या उत्तराखंड में भी जो अपने वादे हैं और जिस तरीके से एक्शन मोड में अभी कांग्रेस है तमाम मुद्दों को लेकर, क्या धरातल पर बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं चुनावों के मद्देनजर? बिल्कुल राखी, हालांकि असहज की स्थिति जरूर विपक्ष के द्वारा उत्पन्न की जा रही है, लेकिन जो मजबूत सरकार धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही है, उससे ये तय है कि विपक्ष कहीं भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के सामने टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अगर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, वो लगातार चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं, लगातार वो संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। और आज भी जो उनका जो तकनीकी सेल है उसकी भी बैठक हुई है और उससे पहले उन्होंने अपने संगठन को भी पूरी तरह से मजबूत किया है और आगे भी जिस तरह की बीजेपी की रणनीति है उससे पार पाना विपक्ष के लिए कहीं कहीं बड़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने निशाना साधा। भर्ती घोटाले मामले को लेकर हरीश रावत लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है। राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने निशाना साधा है, कांग्रेस को जवाब देने की बात कही है। पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जा रही है। भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। राज्यपाल से मिलने का समय मांगा गया है, कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि निष्पक्ष तरीके से जांच पूरे मामले की हो रही है। वहीं कांग्रेस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग करती नजर आ रही है।
जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के चलते इस क्षेत्र में चल रहे राहत बचाव कार्यों के पर्यवेक्षक के लिए धामी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। इसी कड़ी में सीएम धामी के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इलेक्ट्रिक केटल का वितरण किया। आपको बता दें कि रविवार को हेली से जोशीमठ पहुंचकर भू धसाव प्रभावित परिवारों को ठंड से निजात दिलाने के लिए राहत बचाव के तौर पर इलेक्ट्रिक केटल का वितरण किया गया। में ठंड का प्रकोप काफ़ी बढ़ रहा है और पिछले दिनों यहाँ पर बर्फबारी भी हुई है। प्रदेश सरकार ने निरंतर प्रयास कर रही है कि जो आपदा पीड़ित राहत शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए ठंड से बचाव के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और जैसे खास करके जो कथावाचक मुरारी बापू जी हैं उनके स्तर से भी बड़े स्तर पर उन्होंने जो इलेक्ट्रिक केटल हैं वो यहाँ पर आपदा पीड़ितों के लिए भेजे हैं। तो आज उनका भी यहाँ पर हमारे द्वारा वितरण किया गया और मैं मुरारी बापू जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस आपदा की घड़ी में प्रभावितों के साथ खड़ा होने का एक अपना प्रयास किया। और वहीं काशीपुर के सहायक नगर आयुक्त के साथ एक दुकानदार की बदसलूकी कर और जान से मार देने की धमकी का मामला सामने आया है। सहायक नगर आयुक्त की दी गई शिकायत के बाद उक्त दुकानदार के खिलाफ काशीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नगर निगम आयुक्त यशवीर सिंह राठी ने शिकायत देकर बताया कि वे निगम की टीम के साथ नई सब्जी मंडी में प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के प्रयोग की चेकिंग कर रहे थे। उनके साथ सहायक नगर आयुक्त राजस्व निरीक्षक समेत टीम के अन्य सदस्य मौजूद थे। इस दौरान टीम ने मछली बाजार में दुकानदारों की दुकान पर 2 किलो पॉलीथीन जब्त की है। इसके साथ ही टीम ने उसे प्रतिबंधित प्रजाति की मछली की बिक्री करते पाया गया, जिस पर टीम ने उसे हिदायत देते हुए चालानी कार्रवाई करने की बात कही तो उसने टीम के साथ बदसलूकी की। ये नगर निगम के SNI महोदय की तरफ से हमारे पास प्रार्थना पत्र आया है, जिसमें हमने जांच करवाई। तो प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा बताया गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जब वो बाज़ार में चेकिंग कर रहे थे और पॉलीथीन अवैध पॉलीथीनों के संबंध में चालान कर रहे थे तो उनके साथ अभद्रता की गई है। उनके सरकारी कार्य में करते समय रुकावट डाली गई है, जिस संबंध में थाने में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना में तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की कंप्लीट टीम जैसा कि पॉलीथीन प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ने के लिए या अन्य कूड़ा फेंकने के संबंध में चालानी कार्रवाई के लिए निकली थी, जिसमें माननीय हाईकोर्ट के भी ऐसे निर्देश प्राप्त हैं। चलते चलते मछली बाज़ार में जाकर के हम लोगों ने पॉलीथीन जब्त करने की कार्रवाई की। 2-3 लोगों के चालान भी काटे गए, परंतु एक व्यक्ति द्वारा ज़बरदस्ती पॉलीथीन में सामान बेचा जा रहा था। 2 किलो पॉलीथीन हमने पकड़ी। साथ में प्रतिबंधित जो मछली मांगुर नस्ल की मछली थी वो भी बेचते पाया गया। उसके संबंध में हमने उनको हिदायत दी और चालानी कार्रवाई करने हेतु कहा गया, परंतु आरोपित व्यक्ति द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गंदी गंदी गालियों का प्रयोग किया गया और किसी भी कार्रवाई को करने के तैयार नहीं हुआ और सबको देख लेने की धमकी दी। सारी टीम डर के मारे बाहर निकल आई। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने अपने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना के उपरांत उनके निर्देशानुसार जो संभव कार्यवाही थी वो हमने की। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई अभी गतिमान है और साथ ही उनके ऊपर हमने 10,000 रुपये का अर्थदंड भी आरोपित किया है। अगर नहीं जमा किया जाएगा तो भू राजस्व के रूप में उनकी RC भेजी जाएगी। भविष्य में भी ये चालानी कार्रवाई इसी गति के साथ जारी रहेगी। सांसद खेल महोत्सव के तहत राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड में मेडल जीतने के लिए उत्कृष्ट टेनिस बॉल क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। रुड़की नगर निगम हॉल में सम्मानित कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। इस दौरान उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड के जिन खिलाड़ियों ने चेन्नई और कश्मीर में जाकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है, उन खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। निशंक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत खेलो अभियान शुरू किया, जिसमें देश में युवा अपना दम दिखा रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन के साथ ही अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल समेत बीजेपी नेता मौजूद रहे।
और वहीं देश में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती के साथ घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराएंगे। मंगलौर पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन के कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जाती ने संगठन की बैठक की और 26 जनवरी को शुरू हो रहे हाथ से जोड़ो यात्रा को सफल बनाए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की। बागेश्वर धाम सरकार के सेवक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में प्रदेश का संत समाज युवा आ चुका है। संतों ने कहा कि सनातन धर्म को नेशनल मीडिया टारगेट करना बंद करें, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य कर हिंदुओं को जागरूक करने का काम किया है। इसलिए किसी भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलने का किसी को कोई अधिकार नहीं। और वहीं एसएसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने कमलेश उपाध्याय प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि थाना कालसी में कुछ दिन पहले एक शिकायत की गई थी, जिसमें एक अज्ञात अभियुक्त ने पिछले 2 महीने से खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर फोन के माध्यम से डरा धमकाकर 1 लाख रुपए की रंगदारी वसूल की। रंगदारी की घटना को गंभीरता से लेते हुए कमलेश उपाध्याय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अभियुक्त के बैंक अकाउंट से को पुलिस ने पूरे तरीके से सीज किया। देवभूमि पर्वतीय महासभा की ओर से काशीपुर के चामुंडा हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर यशपाल रावत ने अपनी पत्नी फिजिशियन डॉक्टर गीता रावत की स्मृति में भट्ट राजकीय चिकित्सालय परिसर में लक्ष्मण दत्त भट्ट की प्रतिमा लगाई और पार्क का निर्माण कराया है। वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतौड़ी ने बताया कि मुख्य अतिथि के तौर पर वो प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में TMU मुरादाबाद के डॉक्टर अजय पंत, डॉक्टर ज्योत्सना पंत, डॉक्टर यशपाल रावत, मेयर उषा चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मसूरी माल रोड के खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में सहारनपुर से अपनी दावेदारी करेंगे और उनको पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद प्रदेश में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां एक और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक पर्वतीय क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं, तो वहीं पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों और व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हैं। डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने हिल स्टेशन लाने वालों लोगों को सलाह देते हुए कहा है कि बर्फबारी के दौरान पर्यटक अल्ट्रावायलेट चश्मे पहने, जिससे बर्फ की चमक का प्रतिकूल असर उनकी आंखों पर ना पड़े। ओली में फरवरी में होने वाली विंटर गेम्स एक्टिविटी शुरू हो गई है। ओली की बर्फीली ढलान बर्फबारी से गुलजार हो गई है, जिससे बर्फ और बर्फानी खेलों के शौकीन पर्यटक और स्कीयरों में ओली की आवाजाही बढ़ने लगी है। और ओली से अब बर्फबारी विंटर टूरिज्म को लेकर ऑल इज वेल का संदेश देने के लिए आम जन तक पहुंचाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। बर्फबारी के बाद अब शीतकालीन खेलों का साफ हो गया है रास्ता, जिसके बाद 24 जनवरी को ओली में स्नो एंड स्काइकिंग स्नो बोर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। स्कीइंग एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन चमोली की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अल्पाइन स्कीइंग और स्नो बोर्ड से प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। चमोली स्की एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह जानकारी दी है कि राज्य के कई जिलों के स्कीइंग एथलीटों को प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसका उद्देश्य सेफ ओली सेफ उत्तराखंड के संदेश को जन जन तक पहुँचाना है। मैसेज आगे जाता है गवर्नमेंट तक और सेंट्रल गवर्नमेंट तक, तो जब ये आगे जाता है तो हमें एक मैसेज अच्छा मैसेज वहाँ से कन्वे होता है कि आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, क्योंकि देखो आज के टाइम पे पढ़ाई भी है, स्पोर्ट्स भी है और नौकरी भी है। नौकरी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप स्पोर्ट्समैन बनोगे तो आपको हर स्पोर्ट्समैन के क्षेत्र में आपको एक सपोर्ट मिलेगा।